नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। आज मैं बेहद भारी मन से एक संवेदनशील मुद्दा आपके समक्ष लेकर आया हूं। बीते हफ्ते सामने आई कुछ घटनाओं ने पूरे देश को, हिंदुस्तान को हिला के रख दिया है। दिल्ली के मेहरौली में श्रद्धा नाम की लड़की को आफ्ताब नाम के उसके लिव इन पार्टनर ने मार डाला। इतना ही नहीं, उस दरिंदे ने श्रद्धा के कई टुकड़े किए। इन टुकड़ों को फ्रिज में रखा और हर दिन एक दो टुकड़ों को ठिकाने लगाने लगा। 35 टुकड़े किए थे। यह एक ऐसी वारदात है जिसकी कल्पना मात्र से इंसान थर्रा जाए। आखिर ये कौन सी मानसिकता है? यह सवाल बेहद गंभीर है, क्योंकि श्रद्धा अकेली बेटी नहीं है जिसके साथ ऐसी बर्बरता हुई है। आए दिन देश के किसी ना किसी शहर में ऐसी वारदातें होती रहती हैं। लखनऊ में सुफियान नाम के लड़के ने निधि गुप्ता को चौथी मंजिल से धक्का मार डाला। दुमका में शाहरुख ने अंकिता को जिंदा जला दिया। मुंबई में इकबाल ने अपनी पत्नी रूपाली का गला रेत दिया। यह लिस्ट काफी लंबी चौड़ी है। सवाल यह है कि क्या इन हत्याओं में कोई पैटर्न है? क्योंकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का आरोप है कि ऐसी हत्याओं के पीछे सोची समझी लव जिहाद वाली साजिश है। दूसरी ओर सियासत का एक वर्ग ऐसा भी है जो आरोपियों को मानसिक बीमारी का एक कवर फायर देने की होड़ में लगा हुआ है। लेकिन क्या ऐसी क्रूर वारदातों पर सियासत जरूरी है? आखिर इन बेटियों को सनक वाली बलि चढ़ने से कैसे बचाया जाए, इसी पर होगी बड़े पैनल के साथ एक बड़ी चर्चा, सटीक और गंभीर चर्चा। आपका स्वागत है इस हफ्ते के ये देश है हमारा में। शहर कोई भी हो, नाम कोई भी हो, लेकिन बेटियों के साथ बर्बरता की कहानी एक सी है। किसी को टुकड़ों में काटकर ठिकाने लगा दिया जाता है, किसी को चौथी मंजिल से फेंक दिया जाता है, तो किसी को जिंदा आग के हवाले कर दिया जाता है। आखिर ये सिलसिला रुकेगा कैसे? ये एक षड्यंत्र है, कहीं लव जिहाद के नाम पर, कहीं धर्म परिवर्तन के नाम पर। अभी कोई आफ्ताब ने श्रद्धा बहन को मुंबई से लेके आया और लव जिहाद का नाम में 35 टुकड़ा कर दिया। देश को मां मानने वाला एक सरकार नहीं होगा तो हर शहर में ऐसा आफ्ताब का पैदा होगा। जरा सोचिए, जिन माता पिता ने अपनी बेटियों के लिए हजारों सपने संजोए हो, जिन बेटियों ने अपने सुखद भविष्य की हजारों प्लानिंग की हो, उन्हें किस तरह नफरत और सनक का शिकार होना पड़ा। चाहे कोई इसे लव जिहाद कहे या कुछ कहे, लेकिन लड़कियां तो हमारी मर रही है। तो मैं मानता हूं कि एक घोर और जघन्य अपराध है। कानून उनको कोई नहीं करेगा, हमको ही करना पड़ेगा, समाज को उतरना पड़ेगा। एक बच्ची का नाम है श्रद्धा, जिसके 35 टुकड़े कर दिए गए। आजकल बेटियां ये समझती हैं कि मेरे वाला ऐसा नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बदला लीजिए, पर इतना जरूर कह रहा हूं, अपने बच्चों को इतने संस्कार दीजिए कि वो ये न कहें कि मेरे वाला वैसा नहीं है। सवाल ये है कि समाज में फैल चुकी इस बीमारी का क्या इलाज है? क्योंकि एक तबका ऐसा भी है जो इस तरह के जघन्य अपराध को भी कवर फायर देने की कोशिश करता है। वो दिमागी बीमार आदमी है, उसे फांसी की सजा नहीं मिलना चाहिए। फांसी की सजा बहुत आसान चीज होती है। यहाँ पे नफरत फैलाने के नाम पे लड़कियों का कत्ल कर दिया गया, 35 टुकड़े कर दिए गए, और आप मुझे बोल रही हैं कि मैं नफरत फैलाने बैठी हूँ। सामान्य घटना है, सामान्य क्राइम है। अरे वो मेंटली डिरेल्ड है, तो लगातार ऐसे केसेस होंगे। घर में आग लगी हो तो सबसे पहले खुद अपनी मदद के लिए उठना होता है। यानी बेटियों को बचाना है तो समाज को एकजुट होना होगा। लेकिन क्या निजी स्वार्थ, धर्म, संप्रदाय के ऊपर उठकर देश का हर तबका एक हो पाएगा?
क्या वाकई इसमें संप्रदाय से ऊपर उठकर सबको एक होने की जरूरत है? मेरे साथ बातचीत करने के लिए आज जुड़ रहे हैं अश्विनी उपाध्याय, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील, उनका अभिनंदन है। सुबुई खान सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आचार्य विवेक विराट हिंदू धर्म गुरु हैं, मेरे साथ शदाब चौहान है, नेता पीस पार्टी के, उनका अभिनंदन है। शोएब जमई है, डॉक्टर शोएब जमई, उनका अभिनंदन है, अध्यक्ष इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के। और मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी है, मुस्लिम चिंतक, उनका अभिनंदन है। और मेरे एक तरफ एलन राव है, पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस के, और मेरे साथ वेद भूषण है, पूर्व एसीपी दिल्ली पुलिस के। आप दोनों का भी अभिनंदन है। और जनता जनार्दन है, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। लेकिन आज का विषय स्वागत करने योग्य नहीं है। आज का विषय जब हम डिस्कस करते हैं तो रूह कांप जाती है। आज का विषय जब हम डिस्कस करते हैं तो आत्मा झन्ना जाती है। आज का विषय जब हम डिस्कस करते हैं तो मन में बहुत बुरे ख्याल आते हैं। लेकिन इस चर्चा को शुरू करने से पहले मैं आपके पास आता हूं राव साहब, और आपसे जानना चाहता हूं 30 सेकंड के अंदर, राव साहब, ऐसा आपने पहले कभी देखा है? मेरी 37 इयर्स की दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की सारी सर्विसेज है और 8 साल से मैं वकालत कर रहा हूं। मैंने इतना जघन्य अपराध मैंने नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में। और इतना भयावी तरीके से किसी को मार देना, और वो भी अपनी प्रेमिका को मारना, कितना बड़ा उसने कठोर काम किया है। ये ऐसा अपराध मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। जी वेद प्रकाश जी। देखिए, जहां तक कानून की बात है, दिल्ली पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें मानता हूं कि लव जिहाद का कोई जिक्र नहीं है। कहीं ना कहीं आफ्ताब मियां की जहनियत में क्या चल रहा था? क्या तन को धड़ से जुदा करने की नियत थी? ठीक है, कानून में इस चीज की कोई धारा नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है, पर कहीं ना कहीं मेंसरिया एक वर्ड होता है जो पढ़ाया जाता है पुलिस में, और जो लीगल वर्ल्ड के लोग हैं जानते हैं, वकील साहब जानते हैं, मेंसरिया कहीं ना कहीं से कोई रिएक्ट कर रहा था, जिस वजह से इतना जघन्य अपराध किया गया। क्योंकि इस तरह के अपराध करने के लिए केवल शिक्षा नहीं, कहीं ना कहीं उसकी बैकग्राउंड जिम्मेदार है। और तमाम समाज को सोचना चाहिए, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है, उनको तमाम की जिम्मेदारी है कि जो जहन के अंदर जो मेंसरिया है वो कहां से डेवलप होता है, कैसे डेवलप होता है, इसकी जरूर विवेचना की जानी चाहिए। इसलिए मैं तमाम पैनल से रिक्वेस्ट करता हूं कि खुल के अपने विचार रखें। इसमें ठीक है, कानून दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसमें लव जिहाद का एंगल नहीं, मैं खुद मानता हूं एज ए पुलिस ऑफिसर। पर आज समाज में बैठा हुआ हूं, आप सारे समाज से जुड़े हुए लोग हैं, पर इस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए। और मैं आपका स्वागत करता हूं अमीश जी, आपने एक बेहतरीन सब्जेक्ट को सबके सामने ओपन किया है। जरूर इसका अच्छा रिजल्ट निकलेगा, मैसेज जाएगा, दूर तक जाएगा। जी, इस चर्चा को ओपन करता हूं और आपसे राय लेता हूं। शुरुआत सुबुई खान आपसे करता हूं। इस पैनल में एक आप महिला हैं, क्या कहना चाहती है, विचार क्या है? अमीश, मैं एक महिला होने के नाते ही इस विषय पर अपनी भावनाएं या अपनी ओपिनियन व्यक्त करना चाहती हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मानसिक बीमारी है, इसको मजहब से मत जोड़िए। ये कह के कहीं ना कहीं हम दो विकराल समस्याओं को इग्नोर कर रहे हैं, ट्रिविलाइज कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि लव जिहाद होता ही नहीं है, या अपराध को या साइकोपैथी को आप किसी चीज से मत जोड़िए, वो कहीं ना कहीं इनवैलिडेट कर रहे हैं निकिता जैसी लड़कियों को, अंजना तिवारी जैसी लड़कियों को, तारा सहदेव जैसी लड़कियों को, अंकिता जैसी लड़कियों को, जिन्होंने एक्चुअली लव जिहाद भोगा है। लव जिहाद डेफिनेटली होता है अमीश, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। उसका एक पैटर्न है, अगर हम सारे केसेस का एक डेटा निकालें तो एक पैटर्न है जो लव जिहाद से निकल के आता है। मैं पर्सनली उस पे काम कर रही हूँ। 7 चेहरे बदल के लव जिहाद पे हिंदू लड़कियों को फंसाया जाता है, मारा जाता है, धर्म परिवर्तन कराया जाता है। लेकिन क्योंकि ये महिलाओं से जुड़ा मुद्दा है, मैं इस पे एक बात और बोलना चाहती हूँ अमीश, कि इस समस्या को जो ये इस लड़के ने जो श्रद्धा नामक लड़की के साथ ये किया है, उसको 35 टुकड़े में काट के फ्रिज में उसके शरीर को रखा है, उसको हम लव जिहाद सोचकर समस्या को ट्रिविलाइज ना करें। ये उससे भी बड़ा राक्षस है, इसका नाम है साइकोपैथी, इसका नाम है सोशियोपैथी। ये कोई मजहब नहीं देखता है, ये किसी भी मजहब का व्यक्ति किसी के भी साथ कर सकता है। ये पुरुष महिला के भी साथ कर सकता है, महिला पुरुष के भी साथ कर सकती है। कोविड से भी बड़ा पैंडेमिक है साइकोपैथी अमीश, हमें इसको समझना पड़ेगा, इसका पैटर्न क्या होता है। क्यों? देखिए, ये 35 टुकड़े करने तक की जो हिम्मत जुटी होगी, उसके पीछे एक बहुत बड़ी अब्यूज की साइकिल होगी। उस लड़की को गाली भी दी गई होगी, उसको चांटा भी मारा गया होगा, उसको मारा भी गया होगा, उसको बहुत जगह अब्यूज किया गया होगा। क्यों लड़कियां या लड़के उस इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल अब्यूज को बर्दाश्त करते हैं? इस पे भी आज बात करने का समय है, क्योंकि अगर हमने इस पैंडेमिक को नहीं रोका तो इस तरह की घटनाएं आम हो जाएंगी।